दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि हम भारत की किस ताकत की बात करने वाले हैं। अब तक आपको एक खबर मिल चुकी होगी कि भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब यूके के वॉरशिप भारत में मेंटेनेंस के लिए आए हैं। लेकिन अगर आप सोच करके देखिए तो साल 2023 में अमेरिका जैसे ताकतवर देश की वॉरशिप भारत आती है मेंटेनेंस के लिए, और अब यूके की वॉरशिप भारत मेंटेनेंस के लिए पहुंच चुकी है और धीरे धीरे हम उस कैपेबिलिटीज की तरफ बढ़ रहे हैं जिससे हम सबमरीन्स तक को मेंटेन कर सकें। तो इन सब चीजों से आप समझ जाएंगे कि मेंटेनेंस तो सिर्फ एक बहाना है, असली मकसद तो भारत की फ्लीट को कई गुना ज्यादा बढ़ाना है और साउथ चाइना सी में चाइना को किस तरीके से काउंटर करना है इसकी बड़ी तैयारी शुरू हो चुकी है। तो इस रिपोर्ट को बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, साल 2023 में भारत में अमेरिका की 3 वॉरशिप्स मेंटेनेंस के लिए आती हैं। साथ ही यूएस नेवी के साथ भारत अगले 5 सालों के लिए कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज कर लेता है, यानी कि इन शिप्स को हम अगले 5 सालों तक रिपेयर करने वाले हैं। जहां पर अमेरिका का कहना था कि वो जो बजट एलोकेट करते हैं इन वॉरशिप्स की मेंटेनेंस के लिए वो इनफ नहीं हो पा रहा है, इसलिए भारत के पास अलग अलग टेक्निकल कंपनीज हैं, एक्सपीरियंस है इस फील्ड में काम करने का, तो भारत कम कॉस्ट में इनकी मेंटेनेंस कर सकता है और यहाँ पर अमेरिका अपनी नेवल एक्टिविटीज भी कंटिन्यू रख सकता है और इसी बहाने से भारत भेजी जा सकती है कि दूसरे देशों को लगे कि यहाँ पर वॉरशिप्स की मेंटेनेंस हो रही है और हम आसानी से पूरे इंडो पैसिफिक पे नजर रख सकते हैं। वही सेम सिचुएशन यूके के साथ हुई है, जहाँ पर यूके की 2 वॉरशिप्स भारत पहुंची हैं, जिसमें पहली का नाम है ब्रिटिश वेसल्स रॉयल फ्लीट ऑक्सिलरी आर्गस और दूसरी है रॉयल फ्लीट ऑक्सिलरी लैम्बे। और जैसे ही यूके की ये 2 बड़ी वॉरशिप्स भारत पहुंचती हैं, पूरे चीन में हल्ला हो जाता है। वैसे तो चीन को शुरू में लगता है कि ये बड़े खतरे के संकेत हैं, लेकिन पता चलता है कि ये सिर्फ मेंटेनेंस के लिए आई हैं। लेकिन चीन की धड़कनें बढ़ी हुई हैं क्योंकि इससे भारत मल्टीपल फायदे उठाने वाला है। पहला फायदा कि हमारे पास या फिर कहें हमारी फ्लीट में ऐसे ही वॉरशिप्स की ताकत बढ़ने वाली है, क्योंकि यूके हो या फिर यूएस, ये सभी भारत के साथ बड़ी डिफेंस पार्टनरशिप्स कर चुके हैं और लगातार चाइना जिस तरीके से अपनी मिलिट्री पर खर्चा कर रहा है, लगातार नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, इसके लिए उस पर नजर रखना अब दोनों ही देशों के लिए जरूरी हो चुका है और भारत भी चाहता है कि हम चीन पर नजर रख सकें, इसलिए हम आसानी से ये काम कर सकते हैं। साथ ही यूनाइटेड स्टेट ने कहा है कि वो भारत को वो पूरे सपोर्ट करने वाला है, फॉर द वॉरशिप मेंटेनेंस एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट भी देने वाला है ताकि इस काम को इजीली बहुत अच्छे से किया जा सके और इस पर भारत को करीब 13.9 बिलियन यूएस डॉलर का बजट भी दिया गया है। अब एलएनटी जैसी पावरफुल कंपनी इस काम को कर रही है जिसका काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिडिल ईस्ट में है। एलएनटी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में बड़े स्केल पर काम करती है, तो एलएनटी के लिए यह काम करना काफी ज्यादा आसान होगा और फ्यूचर की प्लानिंग ये है कि हम बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर्स, वॉरशिप्स और बिग शिप्स को भी यहाँ पर मेंटेन करेंगे और इन फ्यूचर हम यहाँ पर बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स, सबमरीन्स तक पर अपना हाथ मारने वाले हैं। तो डेफिनेटली भारत एक स्ट्रॉन्ग पावर के साथ बढ़ रहा है। जिस तरीके से चीन गलत तरीके से श्रीलंका में आकर के भारत पर निगरानी रख सकता है, उसी तरीके से अमेरिका मेंटेनेंस के बहाने भारत आ सकता है और जो चाहे वो मिलिट्री परफॉर्मेंस भारत के साथ मिलकर के की जा सकती है। ये वाकई काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी है और इसके ऊपर बहुत दिमाग लगाया गया है। फिलहाल इस पर आपका क्या सोचना है, आपका क्या ओपिनियन है कि हम इजीली इससे चाइना पर नजर रख सकते हैं या फिर नहीं? कमेंट्स अपनी राय जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।